नमस्कार दोस्तों। मैं पंडित जोगिंदर कौशिक आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक रोचक विषय को लेकर। दोस्तों, आपने जैसे सुना होगा पीछे, देखा भी है कि शादियों का सीजन है जो नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक में तक था, वो बंद हो गई। शादियां अचानक बंद हो गई क्योंकि आम बोलचाल में ये भाषा में ये सुना गया कि भाई शादियां क्यों बंद हो गई, क्योंकि तारा डूब गया। तो दोस्तों, ये तारा डूबना आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन इसके बारे में कभी कोशिश नहीं भी की होगी, और की भी होगी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा। तो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तारा डूबना क्या होता है दोस्तों। दोस्तों, ज्योतिष और पंचांग में तारा डूबना क्या होता है, ये आज का मेरा विषय है। तो ज्योतिष और पंचांग में तारा डूबना, कुछ परिस्थितियां क्रिएट होती हैं तब उसको उसको बोलते हैं तारा डूबना। जैसे खर मास का आरंभ हो जाता है, खर मास या मल मास जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो गया तो समझ लीजिए तारा डूब गया। अधिमास शुरू हो गया तो समझ लीजिए उसको भी बोलते हैं कि तारा डूब गया। और दो हमारे जो ज्योतिष में दो सबसे शुभ ग्रह होते हैं दोस्तों, बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, उसके बाद शुक्र सबसे शुभ ग्रह है दूसरे नंबर पे। ये दो ग्रह अगर सूर्य के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो ये अपनी चमक खो देते हैं और अस्त हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में इनके शुभ परिणाम हमें या किसी भी जातक को वो शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन को भी बोलते हैं कि तारा डूब गया। दोस्तों, ग्रहों को ज्योतिष में तारा भी कहते हैं, तो इसलिए बृहस्पति और शुक्र दो सबसे शुभ ग्रह हैं। ये सूर्य के जितने नजदीक आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, उसके उसकी रेंज में आने पर इनको अस्त माना जाता है। तो ये अपनी शुभता उस समय बहुत ही फीकी कर देते हैं, मतलब उनकी चमक गुम हो जाती है दोस्तों। इनकी शुभता पृथ्वी तक पहुंचती नहीं है, जातक को मिलती नहीं। तो इसलिए उस पीरियड के दौरान जब ये अस्त रहते हैं तो उस पीरियड को तारा डूबना बोला जाता है दोस्तों। देखिए, जैसे आपको पता है कि ग्रह जो हैं लगातार गोचर करते रहते हैं, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाते रहते हैं। इसी गोचर अवस्था के दौरान जब शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र सूर्य के इतने निकट पहुंच जाते हैं कि ये अपनी चमक खो देते हैं और अस्त हो जाते हैं, जिससे इनकी शुभता में कमी आ जाती है और ये अपना शुभ फल बहुत ही कम मात्रा में देने लग जाते हैं या बिल्कुल शुभ फल नहीं देते हैं। तो इसी अवस्था को तारा डूबना माना जाता है। इस तारा डूबने की अवस्था के दौरान दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शुभ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि ये उदयन अवस्था में दोबारा से ना आ जाए। तो शुभ काम क्या है दोस्तों, जैसे तारा डूबने के दौरान, जैसे अभी रिसेंटली शादियां का सीजन बिल्कुल जोर शोर से चल रहा था। नवंबर दिसंबर फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, 10 तारीख 12 तारीख तक चलता है। तो उसके बाद एक तो 15 तारीख के आसपास खर मास लग जाता है, तो सीजन इसलिए ही बंद हो जाता है। लेकिन इस बार सीजन के साथ साथ में शुक्र देव अस्त हो गए। ये दिसंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। शुक्र देव अस्त हो गए हैं, वो सूर्य के इतने नजदीक आ चुके हैं, विद इन उस रेंज में आ चुके हैं जिस रेंज में वो अस्त हो गए हैं। तो इस पीरियड के दौरान शुभ काम बंद हो गए। तो शादियां और जो भी ब्याह लगन सगाई वगैरह था, वो सब काम इस पीरियड के दौरान बंद हो गए हैं। तो दोस्तों, तारा डूबने के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? शादी विवाह नहीं करनी चाहिए, लगन सगाई वगैरह शुभ काम नहीं करने चाहिए, कोई रोका इस टाइप का भी है वो नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश या नए घर का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। घर बनाना नहीं करना चाहिए। कोई नया बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। मुंडन संस्कार भी इस पीरियड के दौरान नहीं करने चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये सब शुभ काम अगर नहीं करनी चाहिए तो कौन कौन से शुभ काम इस पीरियड के दौरान जातक कर सकता है? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों कि इस पीरियड के दौरान भजन कीर्तन बहुत ही शुभ माने गए हैं। भगवान नारायण का सुमिरन करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए, मंत्र जप करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, दान करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए दोस्तों, जो कि बहुत ही फलदायक हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तारा डूबने के दौरान ये सब चीजें बहुत ही फलदायक मानी जाती है। तो दोस्तों, आपके एक अभी सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा कि
कि तारा मतलब सूर्य ग्रह से के कितने नजदीक आने पे, किस रेंज पे आने पर तारे को डूबा हुआ यानी अस्त माना जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं आपको, मंगल ग्रह जो है वो अगर सूर्य के 7 डिग्री तक नजदीक पहुंच जाता है तो उस अवस्था में मंगल को अस्त माना जाता है। बुध ग्रह 13 डिग्री तक अस्त माना जाता है। गुरु ग्रह 11 डिग्री की रेंज में आने पे सूर्य के अस्त माना जाता है। और शुक्र ग्रह 9 डिग्री विद इन द रेंज आने पर सूर्य के अस्त माना जाता है दोस्तों। और शनि ग्रह 15 डिग्री की रेंज में सूर्य के नजदीक आने से अस्त माना जाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य की जैसे आपको पता है कि सूर्य 15 तारीख के आसपास 14 या 15 को राशि परिवर्तन करते हैं हर साल, हर महीने 14 या 15 तारीख को वो एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने चले जाते हैं। अब मान लीजिए 15 तारीख को सूर्य ने गोचर किया है, 15 दिसंबर को सूर्य ने धनु राशि में गोचर किया है। तो 1 डिग्री के वो 0 या 1 डिग्री के बीच में उसी दौरान उनकी डिग्री होती है। तो इसी दौरान अगर मंगल पहले से ही धनु राशि में, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या बुध का एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले से ही धनु राशि में गोचर किए हों और उनकी डिग्री हो 10, तो सूर्य की 1 डिग्री और बुध 10 की कितनी दूर है, 10 डिग्री। तो ये जो उनका एक रेंज मानी गई है अस्त होने की, तो इस दौरान सूर्य जो है उसके 13 डिग्री की रेंज में आने से ही वो अस्त हो गए दोस्त। तो इस अस्त अवस्था में बुध ग्रह अपनी चमक खो देते हैं और अपना कोई भी कारकत्व उनका जो है वो बहुत ही कम जातक को मिल पाता है। वो अपने बुध या शुक्र या कोई भी ग्रह है वो अपने जो कारकत्व है उनका ठीक से जातकों को वो प्रदान नहीं कर पाते हैं और उनके फल नहीं मिल पाते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने ये तारा डूबना जो एक माना जाता है, हमारे यहाँ कहावत है, कोई भी शुभ काम कर रहे हैं भाई कब करोगे यार, अभी तो तारा डूब रहा है बाद में करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि तारा डूबना क्या होता है दोस्तों। दोस्तों अगर मेरे को आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। धन्यवाद और राम राम दोस्तों।